नमस्कार। हिमाचल चुनाव के रिजल्ट यानी परिणाम आते ही कांग्रेस एक तरीके से ऊर्जा में भरी हुई दिख रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जीतने के बाद कांग्रेस एक बार यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आक्रामक एक तरीके से प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ कर रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर के आप मंच से देख सकते हैं कि सुरजेवाला जी जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और तमाम मुद्दों पे केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर सीधी वही कोशिश की जा रही है कि 2024 को लेकर के तमाम किसान से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा जा सके। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगी कि मन से बोल रहे हैं कि किस तरीके से 2014 में जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो किस तरीके के वादे किसानों को लेकर के किए थे, और अभी उन वादों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को गिनाया जा रहा है, लेकिन वही बात कि तमाम कोशिशों के बाद बार बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बहुमत के साथ गुजरात को जीतती है और दूसरी तरफ पूरी तैयारी कर रही है कि 2024 में एक तमाम मुद्दों को बुनाया जा सके और उन मुद्दों को बुनाते हुए एक बार 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सके। उन 700 किसानों की जिन्होंने बलिदान दिया उसके खून से सने हैं, जो साल तक, एक साल से अधिक तक दिल्ली की सीमा पर पड़े रहे, किस लिए? खुद के लिए नहीं, इस देश के किसान के खिलाफ बनाए गए 3 काले कानूनों को खत्म करने के लिए। परंतु दिल्ली की सरकार ने उनके रास्ते में, हरियाणा की खट्टर सरकार ने उनके रास्ते में रोड़े बिछाए, गड्ढे खुदवाए, कीलें बिछवाई। परंतु ये आपकी ताकत है। वो सारे किसान भाई जो यहाँ बैठे हैं, खेत मजदूर भाई जो बैठे हैं, ये आपकी ताकत है कि दिल्ली की सरकार को किसान की जोड़ी पर आपने झुका कर दिखा दिया। साथियों, ये वो लोग हैं, याद करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले, उसके बाद फिर 2016 में बरेली उत्तर प्रदेश में ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं, किसान का दर्द जरूर 100 गुना बढ़ गया। जिस दिन सत्ता संभाली, जब तक सत्ता नहीं मिली थी, जब तक कुर्सी नहीं मिली थी, कहते थे किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे। परंतु जब सत्ता संभाली तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया और कहा किसान को लागत पर 50% पैसा नहीं मिल सकता, उससे बाजार भाव खराब हो जाएगा। मोदी जी, अगर इस देश के 100 सबसे बड़े अमीरों को, इस देश के 5 आपके मित्र उद्योगपतियों को 10 लाख करोड़ की बैंक माफी देने से बाजार भाव और अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो सकती, तो किसान को उसकी मेहनत की कीमत देने से बाजार भाव और अर्थव्यवस्था कैसे खराब हो सकती? ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सत्ता में आते ही ये कहा किसान को कोई प्रांतीय सरकार भी चाहे तो बोनस नहीं दे सकती। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार, राजस्थान की हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ये चाहती थी कि जीरी पर, गेहूं के ऊपर किसान को बोनस दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी, देश के कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि अगर आप अपने प्रांत से बोनस देंगे किसान को, गेहूं पर बोनस देंगे, धान पर बोनस देंगे, तो फिर हम आपके यहां सरकारी खरीद बंद कर देंगे। ये वो लोग हैं, वो कानून जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाया था। जब देश का अन्नदाता करवट लेता है तो फिर सरकारें डोलती भी हैं और सरकारें किसान की जोड़ी पर झुक भी जाती हैं।